आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रचार की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे आपके पादरी के द्वारा ये मौका मुझे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। 45 साल की सेवकाई के बावजूद भी जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वचन में सीखना बहुत कुछ बाकी है। ये जीवित वचन है जो हर किसी को अलग अलग तरीके से बोलता है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे सारे वचन के हिस्से जो बार बार पढ़े जाते हैं, उन्हीं हिस्सों पे फिर से ध्यान दिया जाए और उसमें क्या क्या रहस्य छुपे हैं उनको सीखा जाए और बांटा जाए। जब भी वचन के कुछ हिस्से मुझे आकर्षित करते हैं तो मुझे परमेश्वर की अगुवाई से ये बात पता चलती है कि ये वचन मुझे कहीं बोलना है। और बहुत समय से ये वचन जिसमें कलीसिया की एक गलती के बारे में पता चलता है, उसके बारे में परमेश्वर ने अगुवाई करी कि इस वचन पे आपको संदेश तैयार करना है। और जब पादरी आशीष मिलाप के साथ मेरी बात हुई और जब ये अवसर मुझे दिया गया तो मुझे लगा परमेश्वर ये वचन को धमतरी मेनोनाइट चर्च में बांटना चाहता है। इन दिनों में जब लेंट की मीटिंग चल रही है, हम परमेश्वर के दुख और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में संदेश सुनते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस के समय और ईस्टर के आने के पहले कि उन अध्यायों को बार बार पढ़ें। और मैं सारे पादरी लोगों को भी यही बोलना चाहता हूं कि आप इसको बार बार पढ़िए, और इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समय में जब हम इस पे ध्यान देते हैं तो परमेश्वर और भी नई बातों को प्रकट करता है। तो आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है प्रार्थना बनाम नींद, प्रेयर वर्सेस स्लीप। आज का मैसेज उन सब लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है जो कलीसिया में सोते हैं। कलीसिया में सो जाना कई बार हमारे नेचर और हमारे व्यवहार का परिणाम है। तो मैंने भी इस अनुभव को जिया है और देखा है लोगों को, और हो सकता है आज भी मैं आपकी कलीसिया में किसी को देखूं सोते हुए। तो जो कमजोरियां हमारे जीवन में होती हैं उसके बारे में परमेश्वर का वचन खुल के बताता है। अब मैंने आपके लिए एक तस्वीर लाई थी, बेटा इसको स्क्रीन पे डालिए। अभी इस्राएल और ईरान की लड़ाई चल रही है। ये तस्वीर परसों आई है व्हाट्सएप में। कोई बता सकता है कि ये क्या हो सकता है? ये गेत्सेमनी का वो बगीचा है, और ये यरूशलेम से आई है। ये तस्वीर गूगल का नहीं है। ये मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। 1924 में दिसंबर के महीने में क्रिसमस के पहले जब ये डिक्लेयर हो गया कि उदित तेरे 90% हार्ट में ब्लॉकेज है, क्रिसमस के दिन मैं आईसीयू में था।
और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई है मेरी, बाईपास। उसके बाद से हमारे जो प्रिंसिपल थे, वो पादरी आशीष के समय के भी प्रिंसिपल थे, रेवरेंड रिचर्ड हावेल, वो मेरे को देखने आए। और जब देखने आए तो उन्होंने मेरे साथ अपनी फोटो खींच ली और उन्होंने व्हाट्सएप में वो फोटो को डाल दिया और फेसबुक में उन्होंने उसको पोस्ट कर दी। अब 1000 लोगों ने देखा, क्योंकि रिचर्ड हावेल को आप जानते हैं कि वो इंटरनेशनल लीडर हैं। मेरे पास हंगरी से एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया जिसमें लिखा, सॉरी टू लिसन अबाउट सी अबाउट रेवरेंड उदित सोना, वी आर प्रेइंग फॉर हिज हीलिंग, आई यूज्ड टू सिंग हिज सॉन्ग्स। ऐसा आया और रबेका लिखा था। मैं बोले यार, हंगरी में मेरा कौन गाना गाता होगा भाई। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया फेसबुक में, तो पता चला कि ये रबेका है जिसकी बहन रेचल इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में पढ़ी है, और रबेका खुद इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी जहां उसके पापा मामा भी पढ़े थे वहीं जन्मी है। और ये लड़की जो है अब जेरूसलेम में रहती है, उसके हस्बैंड का कोई बिजनेस है और वो ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं। तो मेरी इतनी ज्यादा, मेरी जो लैंग्वेज है उससे कोई भी व्यक्ति जो है अपने को ऐसे महसूस करता है कि मैं उनको जानता हूं या वो मुझको जानते, बहुत समय हो गया है, तो मुझको पापा जी बोलती हो। तो मैंने उसको मंगवाया कि बेटा मैं वहां जा रहा हूं, मेरे को एक जेरूसलेम की फोटो भेजिए। तो ये ताजा ताजा गेत्सेमनी की फोटो है। तो आज मैं गेत्सेमनी में 2000 साल से पहले क्या हुआ, ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आप में से कोई मुझको बता सकता है सबसे पहले कौन सोया था? किसी को याद है? अगर मैं बोलूंगा जेनेसिस, एक बच्चा जो अभी जिसको आशीष मिले उसका नाम जेनेसिस दिया, क्या कौन है? हमारी बहन है वो, उनका बेबी है। और मुझे एक नई चीज पता चली, पादरी साहब को मैं बधाई देता हूं कि आप पिताजी लोगों से प्रार्थना कराते हो। और ये बहुत ही सुंदर बात है। मैं और किसी जगह में नहीं देखा हूं कि जब आशीष देते हैं बच्चों को तो पापा को प्रार्थना करना पड़ता है। और दोनों ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी, अच्छे पापा बनोगे आप, बन गए मतलब। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे पापा यहां बहुत सारे लोग बने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब मैं एक आपको टेस्ट ले रहा हूं, आप उसको भरना, खालिस्तान। तब यहोवा परमेश्वर ने डैश डैश को भारी नींद में डाल दिया। वो कौन है? बोलो ना, हालेलुया। मैं क्लास ले रहा हूं आपके ना, मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं, मेरी तो आदत वैसी, मैं बात करते रहता हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि पुरुष के भारी नींद में डाले जाने से हवा का प्रोडक्शन हुआ है। तो हर हवा के पीछे हर हस्बैंड की नींद है कि परमेश्वर ने आपको सुला के आपकी पसली निकाली है। मेरी पसली जगदीशपुर में निकाली गई और दिल्ली में डाली गई है लड़की के अंदर में। आप लोग भी इस याद करके आश्चर्य में होंगे कि किसकी पसली कहां निकली और कहां फिट किया हो। मेडिकल वाले बोलते हैं कि पहली सर्जरी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस तरीके से हवा का निर्माण हुआ। और हम सृष्टि के पहले से ही इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने सोने और जागने का सिस्टम बनाया। एंड में वो कहता है कि उसने रात और दिन को बनाया, तो रात को सोइए और दिन को जागिए। नींद क्या है?
डिक्शनरी बताती है कि आराम की स्वाभाविक स्थिति जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारा दिमाग और देह जो है एक्टिव नहीं होता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि नींद क्या होती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नींद हर किसी को दी गई है और हर किसी का नींद का तरीका अलग अलग होता है। उम्र के साथ साथ नींद बदलते जाती है। बहुत समय से अपने वाइफ के नींद का एक प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूं कि वो जितनी भी देर में सोती हैं वो 4-5 बजे उठ के घूमती रहती इधर उधर। आप में से भी कई लोग नींद को लेकर जूझ रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि चेलों ने कैसी स्थिति में नींद को जिया और कितना बड़ा एक काम हो गया वहां बीच में जिसमें दोषी थे ये चेले। जब संघर्ष होता है, जब दबाव होता है, जब टेंशन होती है, जब चिंता सताती है, जब दर्द होता है, तो हम लोग जागते हैं, सो नहीं पाते हैं। कहा गया है कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। आज स्क्रीन टाइम में कितने लोग बिजी हैं? यह है स्क्रीन टाइम। इसने आपके नींद को अटैक किया है। हालेलुया बोलो। मां बाप परेशान है। जवान बच्चे कमरे के अंदर अकेले 1 बजे तक क्या करते हो? इसने बर्बाद किया, इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो वो उसको कंट्रोल कर देगा। फिर से हालेलुया बोलो। ये आपके घर में डाका डाल चुका है, आपकी जिंदगी में डाका डाल चुका है और आपकी नींद में डाका डाल चुका है। आज हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन के कारण हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। कई बार हम इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे एग्जाम में अभी कितने माँ बाप टेंशन में होंगे जब उनके बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और वो बच्चा जिस दिन लास्ट पेपर होता है उस दिन जब रिलैक्स होता है तो सोचता मैं सो जाऊंगा, नहीं सो सकता है। तो आज देखिए कि आपके जीवन में आज की जो रेफरेंस है उसको पढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने अपने जिंदगी में कब सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ का सामना किया है। किस दिन आप बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान थे। आप सबने अपने जीवन में दुख और पीड़ा को महसूस किया है और परमेश्वर का वचन भी बताता है कि दुख और पीड़ा क्या होती है। उसने अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। बाइबिल में जब अब्राहम को कहा गया होगा कि क्या कहा होगा जो चिंता में पड़ गया, दुखी हो गया, क्या होगा? वो क्या बोला उसको? बोलिए ना कि अपने बेटे को बलिदान कर। आप में से कितने माँ बाप यहां पर हैं जिनके बेटे हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके पास? ऑलमोस्ट सबके होंगे। अगर आप में से किसी को बोले परमेश्वर की अपने बच्चे को बलिदान करके चढ़ा, क्या होगा? वहां पर हम देखते हैं चिंता और कितनी ज्यादा परेशानी, घबराहट है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि दाऊद का बेटा अबशालोम जब मर गया, जो मिलता है दूसरा शमूएल 18 और 33, ये मिलता, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मैं बहुत कम समय बोलता हूं, है ना। आप बोर हो रहे हो, 2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे। हम इस कॉलेज से हैं जहां 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाती है और 1 घंटा तक ही झेल सकता आदमी, ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि कुछ घटनाएं बाइबल में ऐसी हुई हैं जहां पर लोगों ने पीड़ा और दुख को अनुभव किया है। और जब अय्यूब के सब बच्चे मर गए तो उसको कैसा लगा होगा? अब मैं बता रहा हूं, इसी स्थिति से मैं गुजर रहा हूं अभी।
अब ध्यान से सुनना कि क्या हुआ है मेरे साथ हमारे घर में, जिसने हमको बहुत ही ज्यादा पीड़ा और दुख से भर दिया है। मेरी बड़ी बेटी का पहला बच्चा 9 महीने के बाद, फुली ग्रोन होने के बाद, 9 तारीख को जब मेरी बेटी स्कूल गई, प्रेगनेंसी की हालत में भी वो स्कूल गई थी, और 9 तारीख को सुबह उसके पेट में मूवमेंट था। कुछ देर के बाद जब वो स्कूल से लौट रही थी तो उसको लगा मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसको शाम को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना था। जब वो रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि इस बच्चे की हार्ट बीट का पता नहीं चल रहा, तुम तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। और जब अल्ट्रासाउंड कराने गए तो पता चला कि ये हमारा बेबी 6 घंटे पहले उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी। मेरी बेटी के बारे में सोचो, पहला बेबी जब उसने सुना होगा तो कैसा लगा होगा। हमारा तो सारा घर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इस पीड़ा से आज गुजर रहे हो, लेकिन इससे बड़ी पीड़ा थी यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है विश्वास में। उसने उसको एक्सेप्ट किया है कि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है, प्रभु मेरे लिए कुछ बेहतर करना चाहता। और मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत सारी ऐसी माएं यहां बैठी होंगी जो इस परिस्थिति से गुजरती है। आपके लिए यही संदेश है कि गॉड वॉन्ट्स टू डू समथिंग बेटर। प्रभु आपके लिए कुछ खूबसूरत और अच्छा करना चाहता है। तो 3 बात हम जल्दी से देखेंगे। मैं घड़ी देख रहा हूं, चिंता मत करिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है सेल भी लगने वाला है, और मेरे को बताया बिरयानी खाएंगे क्या करके, तो कम बोलना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब दुआ करने जाते हैं तो पहले चेलों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहली बात, प्रार्थना के पहले यीशु का चेलों को निर्देश। अब मेरे को यह बताइए कि इसमें कितने चेले लोग गए हैं, यहां पर कितने चेले हैं? गणित बनाओ ना, कितने कितने बोल रहे हैं? 12, हाथ उठाओ ना। कितने बोल रहे हैं? 11। हमारे छोटे भाई डायमंड सर हिला रहे हैं। अच्छा लगता है हमारे घर के लोग जब सामने बैठे रहे। मेरे मामा जी भी यहां बैठे हैं, उनकी फैमिली बैठी है। 11 लोग गए क्योंकि यहूदा छोड़ के जा चुका था। 8 को बिठाया और 3 को अपने साथ लेके गया, तो 11 लोग हैं यहां पर। कहां गया वो? गेत्सेमनी घूम गया क्या? कोई बात नहीं। तो हम यहां पर देखते हैं कि गेत्सेमनी के बगीचे में जो जैतून से भरा हुआ होता है, आज भी आप लोग अगर गए होगे इजराइल तो ये जैतून पूरा पहाड़ घिरा है, पूरा ये पहाड़ एरिया, ये जैतून के पेड़ हैं सारे। तो हम लोग उसको देखते हैं कि यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके जाता है और कहता है कि जागते रहो। मरकुस 14:33 में क्या लिखा है? और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, टेंशन। आगे हम लोग देखते हैं कि इन 3 चेलों ने दावा किया था कि कुछ भी हज हो जाए हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जो मिलता है कोई पढ़िए, मरकुस 10:38-39 में, अगर किसको मिला तो जोर से पढ़ना। मरकुस 10:38 और 39 में, और मरकुस 14:28 और 31 में, जोर से पढ़िए।
मरकुस 14:28-31 में क्या, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 28 में क्या लिखा है? पर मैं, हाँ ठीक है बेटा, अभी आगे चल बताता हूं मैं तेरे को। और यहां पर ये 3 चेलों को इसलिए विशेष रूप से अपने साथ लेके गया कि उनको मौका मिला था कि वो इस समय यीशु मसीह का साथ दें। ऐसी सिचुएशन में हमको जरूरत पड़ती है कि कोई हमारे साथ रहे। जब हमारी फैमिली में ये सब कुछ हुआ तो हमारा दिल करता था जो हमको प्यार करते हमारे पास रहे उन लोग। और हम देखते हैं कि यीशु के रूपांतरण के समय जब ट्रांसफिगरेशन हुआ था तो ये तीनों चेले थे वहां पर, तो उन लोग इसको देखे थे। तो यहां पर दुख और पीड़ा और वेदना जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई थी, उनको एक मौका मिला था कि अब देखो मेरे साथ क्या होने वाला है, ताकि तुम मेरे गवाह बनोगे। यीशु जो है अपने शारीरिक यातना से उतना व्यथित और चिंतित नहीं था जितना कि उसको अपनी आत्मिक स्थिति से परेशानी थी। 2 कुरिन्थी 5:21 में क्या लिखा है पढ़िए। गलतियों 3:13 में क्या लिखा है ये भी पढ़िए। 2 कुरिन्थी 5:21। इतनी देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलतियों 3:13 जोर से पढ़िए जरा। यहां पर जो यीशु मसीह की सिचुएशन है, ये भजन संहिता 4205 और 4211 में यीशु मसीह अपनी बात में कोट करता है कि मेरा मन बहुत उदास है कि यहां तक मैं मरने पर हूं। यीशु मसीह को इस बात का दुख था कि पिता मुझको छोड़ देगा। उस चीज को महसूस कर चुका था पहले से कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर मेरा और पिता का रिलेशन खत्म हो जाएगा। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हम देखते हैं कि पिता और बेटे का रिलेशनशिप कैसे खत्म हुआ था, और इसलिए जिसके साथ रिलेशनशिप खत्म होता है तो वो क्या झेलता है, हम उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में देखते हैं। इसको सुअर की जैसी जिंदगी हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं उसको महसूस हुआ है कि मेरा बाप मेरे को छोड़ देने वाला है, इसका उसको दुख हुआ। और वो बोलता है कि तुम यहां ठहरो और जागते रहना, क्योंकि वो जो है इसको पहले से महसूस कर रहा, और वो चाहता है कि ये चेले जो हैं, मैं जो झेलने जा रहा हूं उसकी ये गवाही बनना है इनको। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु पिता से प्रार्थना करता है, जिसको हम लोग 35-36 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कितना टूट गया है, उसके अंदर कितनी व्याकुलता है कि वो जमीन पे गिर के दुआ करता। आप में से कई लोग ऐसी परिस्थिति में गुजरे होंगे जब आप घुटनों पे आके रो रो के खुदा से दुआ किए होंगे। यहां पर भी यीशु मसीह एक मॉडल के रूप में बताता है कि जब पीड़ा होती है तो बर्दाश्त नहीं होता, बॉडी गिर जाती है दुआ में। और यहां पर इस स्थिति को हम लोग देखते हैं कि सामान्य जो यहूदी लोग होते थे वो खड़े होकर प्रार्थना करते थे। यहां पर यीशु मसीह की शारीरिक स्थिति देखिए, जिसके बारे में बताया कि वो जमीन पे गिर जाता है। मैं ये देख रहा था कि एक पत्थर फेंकने की दूरी पे थे वो चेले और यीशु मसीह के बीच में। जितना हम ऐसा पत्थर फेंकते हैं ना, जितना दूर होता है तो उतने दूरी पे थे। तो मेरे मन में एक चीज आई, तो हो सकता है सुन भी तो रहे होंगे, अपनी आंख से तो देख ही रहे थे, हो सकता है यीशु मसीह की दुआ को सुन रहे होंगे। और यीशु मसीह जब बोल रहा होगा तो चाहते होंगे कि कोई सुने, और ये पीछे में साथ में ही है ये। और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि उसके अंदर एक विरोध भी आ रहा है थोड़ी देर के लिए कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से
टल जाए, ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि उसको महसूस होता है पता नहीं मैं सह पाऊंगा कि नहीं इसको। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि तेरे से सब कुछ हो सकता है प्रभु, इसको तू चाहे तो हटा सकता है। इसका क्या मतलब है? और कोई दूसरा ऑप्शन है क्या प्रभु? कोई और विकल्प है क्या इसको छोड़ के? और हम यहां पर देखते हैं कि अंत यह है कि यीशु मसीह को इसको स्वीकार करना था कि जो असाइनमेंट अपने को मर जाने का प्रभु यीशु मसीह को पिता दे रहा था, उसको ओके करना है। तेरे को मरना ही है, क्योंकि बिना मृत्यु उद्धार नहीं हो सकता है। और हम इसको देखते हैं कि यीशु जो है मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों 2:8 में हम पाते हैं हमको ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए जैसे प्रभु की थी, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, जिसको उसने प्रभु की प्रार्थना में भी सिखाया है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पर अपने विश्वास को दर्शाते हैं। वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि प्रभु चाहे आप इसको हटाओ चाहे नहीं हटाओ, मैं सरेंडर करता हूं। और हम देखते हैं कि मृत्यु तक आज्ञाकारी होना ही सबसे बड़ी साक्षी है। आज जब परसिक्यूशन चल रहा है, हमको मृत्यु तक आज्ञाकारी होना है। और हम देखते हैं कि इतने आज्ञाकारी बने बाद में चेले कि उनको मृत्यु भी रोक नहीं सकी। उस समय तो वो फेल हो गए परीक्षा में। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं पतरस को उल्टा क्रूस पे लटका दिया, यूहन्ना को पतमुस टापू में भेज दिया, वो उधरी मर गया। याकूब को यरूशलेम में उसका सर कलम कर दिया गया। यीशु मसीह के मॉडल को वो देखे थे कि यीशु मसीह ने जैसे जान दी थी ना, हम लोग भी वैसे देंगे। आज कलीसिया के सामने भी ये चुनौती है। तीसरी और आखिरी वचन, मैं बोला था ना बहुत कम बोलूंगा, मैं पादरियों को भी सिखाता हूं ज्यादा बोला मत करो, कोई नहीं सुनता है और सोते भी हैं। मैं देख रहा हूं कोई ना कोई सो रहा है तो उसको बाद में मैं इनाम देना चाहूंगा। तीसरी बात, चेले जागने और प्रार्थना करने में फेल हो गए। प्रार्थना बनाम नींद, प्रेयर वर्सेस स्लीप। ये बात चेलों को बहुत ही स्पष्ट थी कि यीशु वहां प्रार्थना करने आया था। ये जानते थे क्योंकि यीशु मसीह वहां आते थे और आपको भी पता था, यहूदा को भी पता था, तभी तो पूरी कंपनी को लेकर वहीं पर आया हो। और हम देखते थे कि चेलों ने भी प्रार्थना करना सीखा था। वो जानते थे कि प्रार्थना क्या होती है, कितना वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है तो उनको को ध्यान रखना चाहिए। और हम यहां पर देखते हैं कि ये तीन चेले जो हैं, जो पास में थे, ये यीशु मसीह के चेहरे को देखे होंगे और शब्दों को भी सुने होंगे। मैं इसलिए सोचता हूं कि यही लोग तो बताए होंगे कि यीशु मसीह क्या फेस किया था, तभी इसको लिखा गया है। और कौन था वहां पर? कोई तो नहीं था। हो सकता है ये लोग सब पूछा गया कि तुम क्या देखे, तो मरकुस लिखा होगा जब उसको खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ था। मन बहुत उदास है, मैं मरने पर हूं। ये हमारे मरने के समय दुआ हो सकती है। और हम देखते हैं कि कितना लंबा समय रहा होगा जो वो सो गए। ये 2 मिनट की बात तो नहीं है, 3 बार वो वापस आया, है ना। और हम देखते हैं कि 2 बार आके जगाया है प्रार्थना करने के लिए। सेकंड चांस देता है परमेश्वर। कई लोगों को अपनी जिंदगी में सेकंड चांस मिला है। 24 तारीख को जब मैं वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट हुआ तो मैं बोला, प्रभु क्रिसमस होगा कि नहीं कल। डर गया था मैं, लेकिन पिछले साल उसमें भी क्रिसमस हुआ। 24 में आईसीयू में हुआ क्रिसमस। उसके बाद 2 क्रिसमस और मैं मना चुका हूं। और हम लोग देखते हैं कि 37, 42 और 43 पद में यीशु मसीह 3 बार आते हैं और 2 बार उनको याद दिलाते हैं, सोच क्यों सो रहे हो करके। और उसके बाद यहां पर हम 2 जनों का संघर्ष देखते हैं। यीशु मसीह भी संघर्ष कर रहा है। यीशु मसीह की बॉडी लैंग्वेज को देखने से पता चला उसकी बॉडी संघर्ष कर रही है। यीशु मसीह की प्रार्थना को जब हम सुनते हैं तो पता चलता है आत्मिक रूप से वो संघर्ष कर रहा है।
लेकिन यहाँ चेले जो है अपने बॉडी से लड़ रहे हैं, अपनी देह से लड़ रहे हैं। देह जाग नहीं पा रही। हम इस चर्च को देखते हैं और चेले जो है शारीरिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं कि दोनों पार्टी जो है यहां पर संघर्ष कर रही है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा हुआ। 3 बात मेरे को याद आई जो मैंने लिखा है। उन्होंने सुनकर भी नहीं सुना। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि हम उस जगह पे होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है, हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुनते। ये सिचुएशन हो सकती है। हम दिखाते तो हैं कि हम सुन रहे हैं। कई बार बच्चे लोग भी पापा मामा कुछ खास बात बोलते हैं ना, तो वो ऐसे दिखाएंगे कि सुन रहे हैं लेकिन पता चलता नहीं, सुना ही नहीं है। तो उसके बाद दूसरी बात मैंने देखा कि चेले जो है बहुत स्वार्थी थे, उनको अपनी फिक्र थी। उन्हीं के सामने में उनका गुरु जिनके साथ उन्हें 3.5 साल बिताया है, वो तड़प रहा है, उनको चिंता नहीं इसकी। और 3 लोगों को उसी ले लाया था कि तुम लोग तो बहुत अपना दावा करते हो ना, लेकिन वो भी फेल हो गए। यीशु के पास रहने के बाद भी दूर थे ये लोग। हम लोग भी वही है, कलीसिया में बैठे रहने के बाद भी आप यीशु मसीह के नहीं हो। आपकी बॉडी है यहां पर। तीसरी बात मैं देखता हूं कि उनकी नजर में, चेलों की नजर में, उनकी नींद जो है प्रभु यीशु मसीह के दुआ से ऊपर थी। कई बार हम अपने इंपॉर्टेंस को प्रभु यीशु मसीह के इंपॉर्टेंस से ऊपर दिखाते हैं। और ये चेलों की जिंदगी में हम लोग ये देखते हैं कि नींद उनकी प्राथमिकता थी, सोना जरूरी था उनको। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा की उपस्थिति में भी वो सो रहे थे। जैसे सरमन चलता रहता है और कुछ दुआ होती रहती है, तो लंबी दुआ होने से क्या होता है, जो पास्टरीय प्रार्थना होती है उसमें कई मॉडल दिखाई देते हैं उस समय। यार इतना लंबा प्रार्थना, मुझको तो नींद आ जाती है। कल ही मेरे को कोई दीदी मेरे को बताती, नीतू दीदी, की उनको कोई चर्च के बाद कहीं जाना था, तो कोई बात हो रही थी, तो वो मुझको बताने लगी, पता नहीं इस कलीसिया की बात कर रही थी, किस कलीसिया की बात, कि आप मत परेशान हुए, मैं तो चर्च में सो जाती हूं, ऐसा बोला उसने। मैं बोला वाह यार, ये तो बढ़िया मॉडल है इस चर्च का कि मैं चर्च में सो जाती हूं। यहां बेड लगा है क्या, इसी लगा हुआ सोने के लिए? मुझे बहुत दुख लगा सुन के। अब मुझे नहीं मालूम, उनका नाम नहीं बताया उसने। कहीं यहां बैठी तो नहीं है वो? मेरे से मिल लेना, आपको प्रभु से माफी दिला दूंगा मैं। हम लोग ना बहुत धोखेबाज हैं। किसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? अपने लिए। कि भाई साहब तीनों आप सो के रो, दुआ करो ना तभी तो जाओगे। प्रार्थना करो कि, जोर से बोलिए मेरे साथ, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। मुझे परीक्षा में ना डाल कहां मिलता है ये है? जोर से बोलिए ना, धीरे क्यों बोलते हैं हम लोग? प्रभु की प्रार्थना में। तो प्रभु की प्रार्थना सबसे पहले कौन सिखाता? चेले। नींद जो है वो परीक्षा है चर्च में, वो एक बुराई है जिसके कब्जे में हम लोग आ जाते हैं यहां पर। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इस दुआ को सीखते हैं कि मुझे परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, तो आराधना के समय में इसको हमको प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचना कि बाहर शैतान परीक्षा में डालता है, इसके अंदर भी डालता है, वो यहां भी डालता है। मैंने इलाहाबाद में एक पादरी को स्टेज में भी सोते देखा है। हालेलुया। बड़े लंबे चौड़े मोटे से थे, थोड़ी देर के बाद ऊँघने लग जाते थे वो। मैं बोलता था यार बॉडी के कारण बेचारे ऐसे हैं तो, लेकिन स्टेज में। आज भी मैं सेमिनरी में, उस दिन जब मैं वॉक कर रहा था सेमिनरी के अंदर, और मैं चर्च के किनारे से ऐसे गया तो खिड़की से, तो एक मीचो लड़का सो रहा था आराधना के समय।
तो ऐसा मत सोचना कि ये वो जगह नहीं जहां पर आपको परीक्षा में नहीं डाल सकते। यही वो जगह है जहां पर परीक्षा में आप पढ़ सकते हो। मैं भी आज आपके सामने मानना चाहता हूं कि मेरे को 72 साल हो गया और बॉडी सब अब डल होते जा रही है। कितने लोग अपने पत्नी के साथ बैठे हैं? बधाई हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब भी मेरी वाइफ कुछ ऐसे वैसे बॉडी को देखती कि कुछ हो रहा है इनको, कोहनी कोहनी, उठे उठे, तो इसलिए अपने पत्नी के साथ बैठा करो ताकि नींद न आए। अगर उनको आती तो अब देखना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने इसमें सीखा कि मैं हमेशा जाऊं चर्च में, कम से कम कभी न सोऊं, जब सरमन आता तो कभी ना सोऊं, जब दुआ होती तो कभी ना सोऊं। घर में भी ऐसा होता है कई बार कि आपके घर में प्रेयर मीटिंग हो रही है, पता चला कि घर वाले सो रहे हैं। तो आज मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एंड कर रहा हूं मैं, बोला ज्यादा नहीं बोलना है, कि आपकी कलीसिया एक जागने वाली कलीसिया बने, एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया बने, और इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जब भी परेशानी हो कलीसिया के अंदर, आपकी बॉडी संघर्ष करे और आप दुआ करो और प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको जागने वाला और प्रार्थना करने वाला बनाए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं जाते जाते दो आपको सूचना देना चाहता हूं। मैं एक कैलेंडर लेके आया हूं। मेरा एक प्रोग्राम है और मेरी एक डिपार्टमेंट है वाइल्ड फ्लावर मिनिस्ट्री, जो विधवा माओं के साथ काम करती है। तो मैं उनके लिए कैलेंडर लेके आया हूं जो विधवा लोगों के ऊपर बनाया गया है। हम लोग संडे को चर्च में टाइम लेते हैं और विधवा माओं के साथ समय बिताते हैं। उनको एक गीत सुनाते हैं विधवाओं के बारे में, परमेश्वर का वचन विधवाओं के लिए क्या कहता है ये सुनाते हैं। उनके साथ व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, फिर उनको एक अच्छा खाना खिलाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। तो अगर परमेश्वर ने चाहा तो यहां पर वो मीटिंग करेंगे। दूसरी चीज, जितने सिंगर और म्यूजिशियन हैं, जितने गाने लिखते हैं, उनका वर्शिप एंड म्यूजिक सेमिनार अरेंज करता हूं। 40-50 साल म्यूजिक की मिनिस्ट्री करने के बाद परमेश्वर ने मुझे जो सिखाया है कि आप स्टेज में आने के पहले आप लायक हो कि नहीं स्टेज में आने के लिए, गाना गाने के लिए। ये प्रभु ने सिखाया है कि प्रिपरेशन बिफोर सिंगिंग। ये मत सोचना कि मुझे गाना आता है, मुझे बजाना आता है, मुझे लिखना आता है तो मैं परफेक्ट नहीं। आप यहां आने के पहले यहां आने की जो तैयारी है वो किए हैं कि नहीं। तो अगर ऐसा कभी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे पादरी साहब म्यूजिशियन है और मेरे साथ उन्होंने 3-4 साल म्यूजिक में बिताया है, तो अगर प्रभु चाहेगा तो खुशी की बात यह है कि अब हम इलाहाबाद नहीं रहते, कोरबा में रहते हैं। तो आप बुलाओगे तो 3 घंटे में आ जाएंगे हम यहां पर। लेकिन हम चाहते हैं कि सीरियसली इन मीटिंग्स को आप अटेंड करें। विधवा माओं के लिए मीटिंग हो सकती है, कैलेंडर यहां पर रखा है, आप ले लीजिए। और अगर उस मिनिस्ट्री के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, कोई इसमें रेट वेट नहीं लिखा है। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, सोना मत, आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हम जिस परीक्षा में से होके गुजरते हैं, उस परीक्षा से तू पहले गुजरा परमेश्वर। जिन चीज में हम कमजोर हैं परमेश्वर, उसके बारे में तेरे वचन में लिखा है कि हम अपने कमजोरियों से तेरे वचन के साथ मिलकर कैसे लड़ सकते हैं। हमने देखा परमेश्वर 3 चेले जो तेरे साथ रहने के बावजूद भी ऐसा समय आया कि वो नींद के कब्जे में आ गए और पास रह के भी तुझसे दूर हो गए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। बहुत कुछ सीखना है प्रभु।
धन्यवाद करते हैं कि तू सिखाता है। हम में से प्रत्येक लोग परमेश्वर जागने वाले बन सकें और दुआ का आदर करने वाले बन सकें। जिसने भी वचन सुना है परमेश्वर, उसको तू बहुत आशीष दे। कलीसिया के पास्टर साहब को, उसके परिवार को, सारे जितने डिकन लोग हैं, जितने सेवक सेवकाएं मिनिस्ट्री को चलाते हैं, उनको तू आशीष दे। जितने इस कलीसिया के मेंबर हैं, उन सबों को आशीष दे प्रभु जी। उनको सामर्थ्य दे परमेश्वर, जो नींद से लड़ते हैं प्रभु, जिनको तकलीफ होती है, अपने आप से रुक नहीं पाते, उनको भी तू संभाल परमेश्वर। धन्यवाद देता है इस समय के लिए। सबों को तू आशीष दे प्रभु जी। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।